आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, मैं आपको रीजनिंग की बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आया हूं, जो आपको यूजफुल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। इवन एसएससी ही नहीं, आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां आपकी रीजनिंग काम आने वाली है। चाहे आप एचटेट दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो वाला, ठीक है, इवन आरपीएफ वगैरह के दे रहे हो, कोई भी एग्जाम डी ट्रिपल एस पी का जहां रीजनिंग आती है, एक बार कंप्लीट कोर्स करने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। सबसे पहले एसएससी में इवन आप रीजनिंग में क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, उन सब चीजों को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। देखिए, सबसे जरूरी है स्ट्रेटजी, प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग, जब आपको पता ही नहीं होगा, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो ऐसे कुछ भी पढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से आपको सब चीजें बताई जाएंगी, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हम तैयारी करेंगे। ये सब टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन चीजों पर हमारी बातें होती रहेंगी। सेशन को थोड़ा रैपिड रखेंगे, ठीक है भाई। एनालॉजी, सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, ठीक है भाई, लॉजिकल वेन डायग्राम, इन चीजों पर बात करेंगे। शॉर्ट डिस्कशन रहेगा, लेकिन जब क्लास अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी, आपको चीजें समझ में आएंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजें कैसे लेके जानी है, कैसे आपकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहने वाली है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कौन कौन सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, सब चीजों पर बातें होंगी, ठीक है भाई। तो चलिए, ये सिलेबस आपके सामने है, जो हम रीजनिंग में करेंगे। मेरे को नहीं लगता इतना बेस्ट सिलेबस, इतना डीपली आपको कोई कराने वाला है। आगे है भाई डायरेक्शन क्लॉक, इनकरेक्ट क्लॉक। इनकरेक्ट क्लॉक में आपकी 10 मिनट या 5 मिनट आगे या पीछे जो क्लॉक हो जाती है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, आपके लिए सबसे जरूरी है अल्फाबेट टेस्ट। भाई अगर आपको अल्फाबेट की सीरीज याद है, नंबरिंग याद है, तो आप अपना काफी समय रीजनिंग में बता सकते हो। वो कैसे याद करनी है मैं सब आपको बताऊंगा। कोडिंग, डिकोडिंग, कंडीशनल, बाइनरी कोडिंग, मैट्रिक्स, लेटेस्ट पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड फॉर्मेशन, ये सब चीजें जो आपको दिख रही हैं, ठीक है भाई। इससे आगे चलते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हैं, कॉज एंड इफेक्ट पर है, मेंटल एप्टीट्यूड भी आपका आजकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है भाई। आपके नॉन वर्बल में हम क्या क्या, काउंटिंग ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग वगैरह के हैं, फोल्डिंग के, वो आपको लाइव एग्जांपल दिए जाएंगे क्लास में। पेपर को फोल्ड वगैरह करके उसकी कौन सी शेप ओपन होने के बाद, कौन सी क्लोज होने के बाद आपको दिखाई देगी, वो सब। पैटर्न कंप्लीशन पर, सीरीज वगैरह, ये सब चीजें, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कुल मिलाकर देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कराए जाएंगे, ठीक है भाई। तो एक बार देखते हैं आगे। ये स्पेशल एसएससी वालों के लिए, कि एसएससी वालों को क्या क्या पढ़ना है। क्यूब है, डाइस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सब सिलेबस उनके लिए। देख लीजिए एक बार, एक झलक है भाई, एक झलक आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। ये टायर 2 के लिए, सीजीएल वालों के लिए। भाई सीजीएल में, टायर 2 में, मेंस में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कहां कहां से आए हैं, ठीक है। ये वो सब आपके 30 क्वेश्चंस मेंस में रहते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेंस में 3 नंबर का रहता है, यानी ओवरऑल अगर एसएससी सीजीएल की बात करें आप, तो 140 मार्क्स की रीजनिंग की वेटेज हो चुकी है।